सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में बात करूंगा, जानकारी दूंगा। जून 2025 पूरा महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चाहे शादी का रिश्ता हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखें, नौकरी में हैं तो कैसा रहेगा, और यात्रा की दृष्टि से कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको आज मिलेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वृश्चिक राशि है तो आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है, सीधी सी बात है। चंद्रमा कुंडली में 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी वृश्चिक राशि होगी। पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूँ। इन तारीखों में कोई भी शुभ मुहूर्त जून में ना करें, और वैसे देखा जाए तो बड़े मुहूर्त तो जून में होंगे ही नहीं, बल्कि यूँ कहें कि अब अच्छे मुहूर्त और बड़े मुहूर्त तो केवल 15 नवंबर बाद ही मिलेंगे। केवल भूमि पूजन के कुछ मुहूर्त हैं, अगर जुलाई अगस्त में कहीं मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। और बाकी एक वीडियो मैंने बनाया भी है, जून से नवंबर तक कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें क्या स्थिति है। प्लेलिस्ट में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वृश्चिक राशि है तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और नोट भी कर सकते हैं जो जानकारी दे रहा हूँ। 6 जून रात को 8:08 से लेकर 9 जून सुबह 8:52 तक का समय ठीक नहीं रहेगा। इसमें कोई शुभ मुहूर्त ना करें और व्यर्थ खर्च इस समय में ना करें। यात्रा कर रहे हैं तब भी सावधानी इस समय में थोड़ी ज़रूर रखें। 16 जून दोपहर 1:10 से लेकर 18 जून शाम को 6:35 के बीच में भी समय ठीक नहीं रहेगा। कोई शुभ मुहूर्त इस समय में ना करें, और इस समय में व्यर्थ किसी प्रकार की टेंशन ना लें। नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन व्यर्थ टेंशन लेंगे तो चिंताएं बढ़ेगी, तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें। अगली तारीख है 24 जून रात्रि 11:45 से लेकर 27 जून 1:40 AM, मतलब 26 की रात है लेकिन 27 कहलाएगी। ये समय भी ठीक नहीं है, कोई मुहूर्त इस समय में ना करें, और इस समय में स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान देवें। पहले से बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ है तो इस समय में विशेष सावधानी रखें। अब बात करते हैं विषय के बारे में, समझते हैं जून का महीना 30 दिन कैसे रहेंगे, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय ठीक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से सबसे पहले लाभ के मामले में बात करेंगे कि आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो 1 जून से लेकर 5 जून का समय बेहतरीन रहेगा, लेकिन इसके बाद भी 6 जून से लेकर 30 जून का समय बुरा नहीं है। तो वैसे पूरा महीना आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो यह महीना आपके लिए सामान्य ठीक रहेगा। थोड़ा प्रयास अधिक करेंगे तभी जाकर कुछ सफलता मिलेगी। हालांकि आर्थिक दृष्टि से महीना ठीक है, लेकिन व्यापारियों को इस महीने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन व्यापारियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका व्यापार है उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। समय पर अगर दुकान पर नहीं जा रहे हैं, व्यापार पर नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा वहाँ पर और देखभाल करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप व्यापार दुकान पर कम जाते हैं, नौकरों के भरोसे हैं, तो जून में कुछ दिक्कतें आ सकती है। मेहनत अच्छी की तो 25 जून के बाद फिर अंतिम सप्ताह में विशेष लाभ व्यापारियों को मिल सकता है। यदि आप नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तब भी 1 तारीख से 14 तारीख का समय शुभ रहेगा। देखिए, राहु और केतु के संबंध में मैं जानकारी आपको पहले दे चुका हूँ कि वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, राहु केतु वाले, और वहाँ पर वृश्चिक राशि वाले वीडियो विशेष देखें, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव से अचानक नौकरी छोड़ने का योग भी बनता है, फिर नई नौकरी नहीं मिलना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपकी नौकरी अगर ठीक चल रही है तो ना छोड़ें।
और राहु केतु वाले वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने जानकारी दी है वृश्चिक राशि के बारे में। तो अलग अलग वीडियो बनाए हैं, देखें। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगली स्थिति शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना ठीक रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको विषय चुनने में कुछ समस्या हो रही, जैसे 11वीं 12वीं में विषय चुनते हैं, या 12वीं के बाद भी कुछ नया करने का विचार बनता है, या कॉलेज के बाद कुछ नया सोच रहे हैं, तो सटीकता से सोचें, जो भी सोचें सटीकता से सोचें, अन्यथा फिर कन्फ्यूज़न वाली स्थिति इस महीने में रह सकती है। और बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत, विषय चुनाव वाली कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं रहेगी। एक बात और नोट कर लें, उच्च शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, जैसे MBA, MCOM, CA या डॉक्टरी कर रहे हैं, या और कोई एक्स्ट्रा, जैसे डॉक्टरी में भी है, जैसे आगे MD या आगे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय ज़्यादा उत्तम रहेगा। कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं उच्च शिक्षा में, और कुछ काम करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 7 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ही प्रयास करें। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय अच्छा रहेगा, 7 से 30 तारीख का समय अच्छा रहेगा। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में ज़्यादा ध्यान का मतलब यही हुआ कि अगर कोई गंभीर बीमारी पहले से ही चल रही है तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सामान्य तकलीफ है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और है कि आपको दशा क्या चल रही उस पर भी निर्भर करता है, और दशा में यह देखना पड़ेगा कि वर्तमान में अंतर्दशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कुंडली के हिसाब से दूसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, तीसरा भाव, विशेषकर 8वें भाव के स्वामी की महादशा है या अंतर्दशा आने वाली है, तब भी स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहता है। अब मैंने तो कह दिया कि पूरा महीना 7 तारीख से 30 तारीख बढ़िया रहेगा आपका स्वास्थ्य, लेकिन मान लीजिए किसी को अष्टमेश की दशा चल रही तो दिक्कत रहती है। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए इस महीने में तो पूरा महीना अच्छा रहेगा, योग जरूर बनेगा, लेकिन खर्च कम करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि खर्चा बढ़ सकता है। कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। और ऊपर जो तारीख बताई है मैंने सबसे पहले इस वीडियो में, उसको भी ज़रूर देख लें। मैं उन दिनों में ज़्यादा खर्चा भूल कर भी ना करें। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो राहु चौथा और केतु 10वां रहेगा, इसकी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, उन वीडियो को ज़रूर देखें। परिवार के सदस्यों से प्रेम बनाए रखना होगा, क्योंकि राहु केतु तो 18 महीने तक चलेंगे। चौथा राहु है, 10वां केतु है। तो पारिवारिक कोई समस्या यदि आपको पहले से ही चल रही है तो आपको सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 18 महीने तक चलेंगे। लेकिन कोई पारिवारिक समस्या नहीं है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात फिर नहीं है। प्रेम विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए सामान्य ही रहेगा। इस महीने में कोई विशेष योग दिख नहीं रहा है, लेकिन आप चाहें तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में थोड़ा प्रयास अधिक करें, माता पिता से बातचीत करें तो कुछ सफलता मिल सकती है। प्रेम विवाह अगर माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं तो उनसे इस समय में बात करें। अब चलते हैं मूल मुद्दे पर। शादी रिश्ता पक्का हो जाए, जैसे किसी को पसंद नहीं करते हैं, प्रेम विवाह वाली कोई स्थिति नहीं है, लेकिन रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए इस विषय पर अगर बात करें तो आपकी राशि से गुरु 8वां रहेगा। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। 8वां गुरु वैवाहिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है, योग कारक नहीं होता है। हाँ, आपकी लग्न कुंडली अनुसार अगर कोई अच्छी दशा, विशेषकर अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस महीने में योग बन सकता है। बाकी जनरली अगर देखा जाए गुरु को देखा जाए तो गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। विशेषकर लड़कियों के लिए बताया जाता है कि 8वां गुरु है तो शादी इस समय में नहीं करना चाहिए। मुहूर्त में देखा जाता है, गुरु 8वां हो तो उस समय मुहूर्त नहीं मिलते हैं। तो ये स्थिति तो नवंबर तक चलेगी।
अक्टूबर तक चलेगी और फिर उसके बाद मुहूर्त भी नवंबर के बाद आएंगे। तो स्थिति में सुधार अगर देखें, गुरु की स्थिति देखें तो फिर बाद में जाकर ठीक हो सकती है। अभी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। और यदि आपको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही, जैसे सप्तमेश की अंतरदशा है, प्रत्यंतर है, या सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह है, उसकी अंतर प्रत्यंतर है, तो कहीं योग बन सकता है। तो इस बात को भी ज़रूर समझ लीजिए। कुंडली भी देखनी होती है, केवल गोचर की स्थितियां देखने से काम नहीं चलता है। कुंडली भी ज़रूर कहीं आसपास में आप दिखवा सकते हैं। और मैंने भी इस बारे में कई जानकारियां दी है कि विवाह योग कब बनता है, क्या स्थितियां बनती, इस पर मैं सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो उनको भी देखें, और कोई समस्या है तो वहाँ मैंने उपाय भी बहुत सी बार बताए हैं, उनको भी ज़रूर करें। और एक बात ज़रूर नोट करें, आजकल एक स्थिति और बन रही है, ये बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी भी आती है हमारे पास कि हमने जब हमारे बच्चे या बच्ची की उम्र कम थी, 25-26 थी, तब इतने रिश्ते आते थे कि आप पूछो ही मत। मतलब परेशान हो जाते थे, इतने रिश्ते आते थे। और अब रिश्ते आने बंद हो गए हैं। तो बहुत सी बार क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि आ जाएंगे रिश्ते, आ जाएंगे आ जाएंगे, इस चक्कर में बच्चे भी लेट हो जाते हैं। वे भी देखते हैं कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 30 साल के बाद कर लेंगे, 32 के बाद कर लेंगे। और माता पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, हमारा बच्चा तो लायक है, अच्छा पढ़ा लिखा है। देखिए पैकेज, आजकल पैसा हर एक व्यक्ति कमा रहा है। आजकल लड़कियों के पैकेज लड़कों से भी ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कमा रहा है दूसरा नहीं कमा रहा। आजकल सभी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप निश्चिंत हो गए कि रिश्ता आ जाएगा, तो जो समय जब रिश्ते बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं उस समय ध्यान देना होता है। तो ऐसी स्थितियां भी हमारे पास आ रही है कि पहले तो हमारे 10 साल पहले तो इतने रिश्ते आए, और इतने साल 2 साल तो हम परेशान हो गए, इतने रिश्ते आए। लेकिन अब देखें, अब उम्र इसकी बच्चे की या बच्ची की 34-35 हो गई, अब तो बिल्कुल रिश्ते आने ही बंद हो गए। तो ऐसा भी होता है। तो इन सारी बातों को समझना पड़ता है। वैसे आजकल 34-35 साल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। और यूँ देखें तो बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, अगर ढूंढेंगे ऑनलाइन तो बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि परिवार का पता ही नहीं है, रिश्तेदारी में कोई है नहीं, जान पहचान है नहीं, तो फिर देरी और ज़्यादा हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है, इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।